लोगों को तन भी सफेद चाहिए और मन भी। आखिर काले से इतना बैर क्यों? प्रियंका और सैफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से दोनों जुदा हो गए। आगे क्या हुआ आप इस एड में देखिए। तो इस एड में सैफ और प्रियंका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सैफ को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, इसलिए उसको प्रियंका से दूर जाना पड़ रहा है। और स्टार बनने के बाद सैफ प्रियंका को भूल गया, क्योंकि प्रियंका काली थी और अब सैफ की एक नई गर्लफ्रेंड है जो गोरी है। अब क्या करेगी बेचारी प्रियंका? Of course, गोरी हो जाएगी, because if she gets गोरी, then Saif will come back, because Saif wants गोरी लड़की, okay? और इसके बाद आरंभ होता है प्रियंका का संघर्ष 3 दिन में फेयरनेस क्रीम लगा के गोरा होने का। और एक दिन अचानक सैफ ने प्रियंका को एक दुकान पे देखा और सैफ तो दंग रह गया, क्योंकि प्रियंका अब गोरी है। लेकिन अभी भी वो प्रियंका के पास वापस नहीं आया, बिकॉज अभी वो इतनी भी गोरी नहीं है यार। लेकिन इसके बाद प्रियंका थोड़ी सी और फेयरनेस क्रीम यूज करके और गोरी हो जाती है, इतनी कि ऐसा लगता है मानो मुंह पे ट्यूबलाइट जल रही हो। और अब जो कि प्रियंका इतनी गोरी हो चुकी है, अब हमारा हीरो सैफ उसके पास वापस आएगा, बिकॉज अब उसको उसके पुराने प्यार की याद आ गई यार, अब वो गोरी हो गई है। Amazing! Wow! Such a beautiful love story. Heartwarming. रो रहा हूँ यार मैं। वो गोरी हो गई प्रियंका तो उसको अपना प्यार वापस याद आ गया। Beautiful. वो बात अलग है कि हो सकता है कल को उसको प्रियंका से और ज्यादा कोई गोरी मिल जाए तो वो उसके पीछे निकल ले, लेकिन अमेजिंग यार, अमेजिंग। कसम से यार, ऐसे एड्स बनाने वाले क्या क्या सोचते हैं यार? क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? सारांश में यदि कहा जाए तो जितना गोरा रंग उतनी मोहब्बत सच्ची। अब ये देखिए। बहुत बुरा लगता था जब ये दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करते थे, आंसू आ जाते थे। हमेशा घर के कामों में बिजी रहने की वजह से खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। चेहरे पर सांवलापन और फाइन लाइंस नजर आने लगी थी, पर फेयर लुक ने तो मेरी काया ही पलट दी। जब टीवी पर मैंने पहली बार फेयर लुक का एड देखा तो मैंने इसे तुरंत ऑर्डर कर दिया। जवां दिल बरसे प्यार, फेयर लुक से जब आए बहार। अब जब भी खुद को देखती हूँ तो लगता है कि फेयर लुक ऑर्डर करके मैंने लाइफ का सबसे अच्छा काम किया है। फेयर लुक दिलाए गोरा निखार, फेयर लुक बरसाए प्यार। थैंक यू फेयर लुक, मेरा प्यार लौटाने और घर में इज्जत दिलाने के लिए। इसका सीधा मतलब निकलता है कि बहन जी, अगर आपका रंग काला है तो घर में समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है, और यकीनन आपका पति बाहर किसी और औरत के साथ गुल खिलाता है। ये सब छोड़ो यार, अब ये देखो आयुर्वेदिक सीक्रेट फॉर्मूला, किसी को बताने का ना है। पापा याद है कहाँ गए? पता तो यही है, हम यहाँ पूजा के लिए आए हैं। पूजा? यहाँ? ये तो एक मॉडर्न ब्यूटी कंपनी है। ऐसी लड़कियों को सुंदर बनाना है तो वेदों के जमाने में नहीं रह सकते। आयुर्वेद में निखार का 5000 साल पुराना राज कुमकुमादी तैलम अब आयुर्वेदिक फेयर एंड लवली में। जाओ बेटी। I want this photo. What a face. अजीब बात है ना पापा, कैसे ये आयुर्वेद चेहरा एक मॉडर्न ब्यूटी कंपनी की पहचान बन गई है। ये है आयुर्वेद की शक्ति। नया आयुर्वेदिक फेयर एंड लवली। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, अगर इस अंकल के पास 5000 सालों से ये गोरा बनाने का फॉर्मूला पड़ा था तो ये अंकल खुद इतना काला कैसे? अब तक तो ये फेयरनेस क्रीम वाले सिर्फ लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलते थे, लेकिन अब इन्होंने सोचा
कि क्यों ना लड़कों की फीलिंग्स के साथ भी खेला जाए। तो देखो ये एड बनाने वालों ने ये क्या कर डाला। स्टाइल मारा पर कंधा बना, पोज मारा पर कंधा बना, कंधा बना कंधा बना कंधा बना कंधा बना। सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे। हैंडसम बन, बंदा बन। नया फेयर एंड हैंडसम फेयरनेस क्रीम, मर्दों की सख्त त्वचा के लिए। इसका 5 एक्शन फेयरनेस सिस्टम दे लॉन्ग लास्टिंग गोरापन। नया फेयर एंड हैंडसम, सिर्फ कंधा नहीं बंदा। कुछ भी वैसे चाहूं तो ऐसे सैकड़ों ऐड मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन सिर्फ ऐड दिखाकर आपका मनोरंजन करना मेरा मकसद नहीं है। 100 बात की एक ही बात निकलती है कि अगर आप गोरे नहीं हो, काले हो, तो आपको जीने का कोई हक नहीं है। आप लुच्चे हो, आप तुच्चे हो, आप नकारा हो, आप रद्दी हो, आप पिद्दी हो। और आपको दोस्तों शादी के लिए अगर कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा ही नहीं, और अगर मिला भी तो आपका डिवोर्स हो जाएगा। भूले भटके अगर कोई मिला भी तो आपका डिवोर्स हो जाएगा। आपको नौकरी नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, समाज में आपका कोई स्थान नहीं। आपकी जिंदगी दोस्तों झंड है, झंड। ऐसा मैं नहीं, ये ऐड बनाने वाले कहते। इसीलिए मुझे हमेशा हनी सिंह एक बढ़िया बागी पॉप स्टार लगते हैं, जो अपने गानों में हमेशा काली, सावली या ब्राउन रंग की लड़कियों का जिक्र करते हैं। मेरी दुश्मनी इन फेयरनेस क्रीम बनाने वाली कंपनियों से नहीं है। मेरी दुश्मनी है गोरा यानी सुपीरियर और काला यानी इंफीरियर मानने वाली इस थियरी से, इस चीप मेंटेलिटी से, इस मानसिकता से, और जिसका फायदा उठाकर ये एमएनसीज ऐसे ऐड बनाते हैं और हमारा मानसिक और आर्थिक तौर पर शोषण होता है। लेकिन दोस्तों ये सोच आई कहां से, ये समझने के लिए आपको 400 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ब्रिटिशों ने अमेरिका पर राज किया था। अमेरिका के भूमिपुत्र जिनका रंग था काला, उन्हें रेड इंडियन कहा जाता था, और सिर्फ उनके काले रंग की वजह से अंग्रेजों ने उन्हें सैकड़ों सालों की गुलामी में ढकेल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी काले अमेरिकन लोग गोरे अमेरिकन लोगों से एजुकेशनली, फाइनेंशियली और सोशली बैकवर्ड है। यानी भारत में जो अवस्था पिछड़े जाति के लोगों की है, वही अवस्था आज अमेरिका में काले रंग के लोगों की है। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की, जिन्होंने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया था। और दुनिया में 3 तरह के रंगों के लोग होते हैं, एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक ब्राउन। अंग्रेजों ने सबके मन में यह बात बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत ढंग से बिठा दी कि हम अंग्रेज जो रंग से गोरे हैं, वे ही हर तरह से सभी काले लोगों से बेहतर है। लेकिन क्या गोरे रंग को इतना महत्व देना जरूरी है? हमारा काला रंग या फिर हमारा जो भी रंग है वो भौगोलिक स्थिति, तापमान और हमारे डीएनए पर निर्भर करता है। लेकिन गोरा यानी खूबसूरत और काला यानी बदसूरत, यह सोच हमें बदलनी चाहिए। खूबसूरती की अगर बात की जाए तो ये पेड़, ये पंछी, ये बादल, ये धरती, ये सारा विश्व ही सुंदर है। और चाहकर भी दोस्तों मुझे इसमें एक भी बदसूरत चीज दिखाई नहीं देती। जिसके मन में जितनी सुंदरता होती है, उसे सामने वाली चीज उतनी ही सुंदर नजर आती है। ये तो एक नजरिया है। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो सुंदरता अलग अलग दौर में अलग अलग परिभाषाएं लेकर आती है। यानी सुंदरता की परिभाषा काल और समय के साथ बदलती जाती है। जैसे कि 70s और 80s के ज़माने में ये जो आजकल का जीरो फिगर ट्रेंड है वो नहीं था, और उस ज़माने में अगर कोई जीरो फिगर वाली लड़की फिल्मों में काम मांगने जाए तो उसे कुपोषित महिला कहकर नकारा जाता था। वैसे ही अगर कोई बॉडी बिल्डर टाइप 6 पैक एब वाला बंदा अगर फिल्मों में काम मांगने जाए तो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे अखाड़े में जाकर कुश्ती खेलने की सलाह दी जाती थी। अफ्रीका के एक गांव में महिलाओं के होठों को चीरकर उसमें एक बड़ी रिंग डाल दी जाती है, और जिस महिला की जितनी बड़ी रिंग, वो महिला उतनी ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। सारांश में यदि कहा जाए तो आज जिसे लोग सुंदरता मानकर चल रहे हैं, यानी गोरा रंग, सीधी नाक, पंखुड़ियों जैसे होठ आदि बातें सुंदरता की आज की परिभाषाएं हैं। लेकिन आज के ठीक 5000 साल पहले सुंदरता की क्या परिभाषा हुई होगी, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और आज के ठीक आने वाले 5000 साल के बाद सुंदरता की क्या परिभाषा होगी,
उसकी कल्पना करना तो लगभग असंभव है। इस देश की दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है, पता है आपको क्या है? सबसे पहले है कम्युनलिज्म यानी धर्मवाद, दूसरा है कास्टिज्म यानी जातिवाद, तीसरा है रीजनलिज्म यानी प्रांतवाद, चौथा है लिंगुइज्म यानी भाषावाद, और अब इस सब में शामिल होने जा रहा है रेसिज्म यानी कलरिज्म। और देश और दुनिया की अगर बात करें तो 220 सालों के बाद बराक ओबामा पहले ऐसे अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट बने जिनका रंग काला था। सोचिए 220 सालों के बाद। दूसरी तरफ ऑस्कर अवार्ड्स पर भी हमेशा से ही रंग देखकर फैसले करने का आरोप लगता रहा है। शादी.com वालों ने अपनी वेबसाइट पर काले को गोरा बनाने वाला फिल्टर लगाया था, बाद में उस पर ऑब्जेक्शंस ली गई तो वो फिल्टर हटा दिया गया। 25 मई 2020 को जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक ब्लैक अमेरिकन इंसान की गर्दन पर एक गोरे पुलिस वाले ने अपना घुटना रख दिया था, जिसकी वजह से जॉर्ज की मौत हो गई। और दुनिया भर में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, दंगे भी हुए, और ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक आंदोलन दुनिया भर में और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इसी बीच जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी गोरा बनाने वाली एक क्रीम की सेलिंग पूरी तरह से रोक दी। लगभग 2,500 करोड़ के टर्नओवर वाली फेयर एंड लवली कंपनी, जिसके ऊपर भी इसी तरह के रंगवाद को लेकर कई केसेस चल रहे हैं, उस कंपनी ने अपना नाम बदलकर, मतलब फेयर एंड लवली से बदलकर ग्लो एंड लवली रख दिया। ये सब बातें तो आपने अखबारों में भी पढ़ी होंगी, लेकिन अब बात करते हैं कि इस काले गोरे भेद का एक आम इंसान पर या फिर सारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। आजकल अखबार में शादी वाले ऐड में आप पढ़ सकते हैं, लड़का या लड़की चाहिए लेकिन गोरी चाहिए। आप भी मेरी तरह माइकल जैक्सन के फैन तो रहे ही होंगे, लेकिन क्या आपको दोस्तों पता है कि उन्हें भी खुद के काले होने की शिकायत थी, और ये बात उनके जहन में इतनी बुरी तरह से बैठ चुकी थी जिसके वजह से वे मरते दम तक एक मानसिक बीमार बनकर रह गए। कोई किसी को अबे गोरे कहकर चिढ़ाता नहीं है, लेकिन अबे कालिया कहकर चिढ़ाने का रिवाज बहुत पुराना है। कई लोगों के नाम के आगे लोग काला शब्द ही कुछ इस तरह से लगा देते हैं जैसे कि वो काला शब्द उस नाम का एक हिस्सा हो, जैसे कि काला सचिन, काला सुरेश, काली पूजा, काली रेशमा आदि। और तो और अपने मोबाइल में भी वो लोग वो नाम कुछ इसी तरह से सेव करते हैं, और इन्हीं बातों से उन पीड़ित लोगों के मन पर इसका बहुत गहरा परिणाम होता है। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से तबाह हो जाता है, और ये एक तरह का दोस्तों मानसिक शोषण ही है, और इस कल्चर को हमें रोकना होगा। हम सबको एक होकर मन से इस भेद को मिटाना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया सिर्फ गोरे और सुंदर कहे जाने वाले लोगों की जागीर बनकर रह जाएगी। जिस तरह से किसी की जाति का जिक्र करना कानूनन अपराध माना जाता है, उसी तरह से किसी को काला कहना भी कानूनन अपराध माना जाना चाहिए। वे सारे शादी और नौकरी के इश्तेहार जिसमें इंसान के रंग का जिक्र हो, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फिल्में हो या मनोरंजन का कोई भी माध्यम, इंसान के रंगों का जिक्र प्रतिबंधित होना चाहिए, जैसे जातियों का होता है। लेकिन एक सच्चाई तो यह भी है कि सिर्फ कड़े कानून बनाना ही इस समस्या का हल नहीं है। वैसे तो जातिवाद को मिटाने के लिए हमारे संविधान में कई कड़े से कड़े कानून है, जैसे कि एट्रोसिटी, लेकिन क्या जातिवाद खत्म हुआ? नहीं ना, क्योंकि जातिवाद एक मन की बीमारी है। जिस दिन सारे भारतीय मन से जातिवाद खत्म कर देंगे, उसी दिन जातिवाद नष्ट होगा। और यही बात काले गोरे के भेद को मिटाने में भी लागू होती है। मन से गोरों के प्रति आकर्षण और कालों के प्रति घृणा खत्म होनी चाहिए, मन से। अगर ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो तो इसे फौरन डिसलाइक कर दे, इसे रिपोर्ट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको पसंद आए तो ये बात जरूर आगे तक पहुंचाइए। और जाते जाते एक कविता की 2 पंक्तियां सुनाऊंगा कि किसने पोत दिया ये काला रंग मेरे बदन पर, किसने पोत दिया ये काला रंग मेरे बदन पर, कोई भाई इससे इजाद तो दिला दो। और एक बार कोई इस काले दाग को भी चमकना सिखा दो। शुक्रिया।